लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। एमपी में 9, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों सहित देश भर की 93 सीटों पर डाले जा रहे वोट। तीसरे चरण में एमपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर। सुबह से दिग्गज पहुंच रहे मतदान केंद्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने किया मतदान। एमपी दौरे पर पीएम मोदी खरगोन में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। जनता से की वोट देने की अपील। एमपी में तीसरे चरण का मतदान जारी। चौथे और अंतिम चरण की तैयारी में जुटी बीजेपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मैराथन चुनावी दौरे। मालवा, निमाड़ में करेंगे जनसभा और रोड शो। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। रुक करेंगे भोपाल से खबर का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है, तीसरे चरण में मतदान करने की अपील की है। मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है, तीसरे चरण में मतदान करने की अपील की है। मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है, तीसरे चरण में मतदान करने की अपील सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की, तीसरे चरण में मतदान करने की अपील की है और कहा कि मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। बुधनी से खबर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया, सपरिवार मतदान किया। गृहग्राम जैत में मतदान किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मतदान का महत्व बताया। विदिशा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है, सपरिवार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया, गृहग्राम जैत में मतदान किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मतदान का महत्व भी बताया। आपको बता दें, विदिशा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महाउत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया। देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी।
तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीट सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की 60 सीट के लिए 168 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि मतदाताओं की संख्या 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और इनमें 26 महिलाएं और 142 पुरुष शामिल हैं। मतदान के लिए 15,701 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 7,887 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी करवाई जाएगी। तो 15,701 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और आपको बता दें 26 महिलाएं और 142 पुरुष शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीट के लिए 168 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि मतदाताओं की संख्या 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीट सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में मतदान जारी है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी जी जुड़ गई हैं और पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखा जाए तो पिछले 2 चरणों की अगर वोटिंग की बात करें तो पिछले 2 चरणों में वोटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में काफी ही अच्छी हुई, लेकिन अगर इस चरण की बात करें तो अभी सुबह की 11 बज रहे हैं और गर्मी है, तो सुबह जाहिर सी बात है कि सुबह सबसे अच्छी वोटिंग होगी। लेकिन अभी अगर वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो वोटिंग परसेंट काफी कम जा रहा है, तो किस तरीके में देखा जा रहा है इसे? चलिए नीता लोधी जी का रुख कर लेते हैं। नीता जी, कांग्रेस क्या मान के चल रही है, कितने मुकाबले में है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच कांग्रेस जा रही है इस चरण में? सभी को नमस्कार और इस लोकतंत्र के पर्व में मैं सबका हार्दिक स्वागत करते हुए कहना चाहूंगी सभी लोगों से कि मतदान अवश्य करें और ऐसी पार्टी को करें जो न्याय के लिए लड़ रही है, जो लोगों को न्याय दिला सकती है। देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस ने अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ मैदान में है और आप जो बर्थडे की बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पे महिलाओं का हुजूम उमड़ के आ रहा है। स्वस्फूर्ति लोग मतदान के लिए आ रहे हैं और आप देखेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में जो 7 सीटें आज हमारे यहाँ चुनाव पे है और निश्चित तौर पे ये सभी सीटों पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है इस चरण में। तो चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जी का रुख करते हैं। के शर्मा जी, क्या माना जाए इस बार वोटिंग परसेंट अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो काफी कम जा रही है और अभी तक का जो वोटिंग परसेंट है वो लगभग 10 से 12% के बीच में आ रहा है। निश्चित रूप से वोटिंग परसेंट आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा है शहरी की तुलना में। जिस तरह से पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की भी बात करेंगे तो सरगुजा, रायगढ़ में 77% से अधिक मतदान हुआ था, जबकि रायपुर में मात्र 66% और बिलासपुर में 64.36%। इससे स्पष्ट है विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि बस्तर जैसे सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए बाहर निकले थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं में क्या ज्यादा जागरूकता आ गई है कि शहर के लोग जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं उनमें जागरूकता की कमी है, क्यों मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये सोचने वाली है लोकतंत्र के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक मतदान होना चाहिए, जागरूकता अधिक होनी चाहिए, सुविधाएं आपके पास ज्यादा है, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों में कई किलो पैदल जाना पड़ता है, खाली पैर नंगे पैर इतनी कड़ी धूप में यदि मतदाता पहुंच रहा है तो शहर के मतदाताओं को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, कर्तव्य के रूप में या एक अधिकार के रूप में कहें कि मतदान केंद्रों तक पहुंचना चाहिए। जी के शर्मा जी, क्योंकि अगर बात की जाए सुबह का समय है और गर्मी के समय में सुबह ही सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, तो अभी अगर बात की जाए, हालांकि पिछले 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं, पिछले 2 चरण में जो मतदान हुए हैं, उनका वोटिंग परसेंट का कंपेयर किया जाए तो अभी यहाँ की वोटिंग परसेंट कम चल रहे हैं। निश्चित रूप से कि मुझे लगता है कि आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। शाम के समय जब अधिक मतदान की रहता है, दोपहर में कुछ कम की संभावना रहती है कि मतदाता जो है गर्मी को देखते हुए थोड़ा वेट करे और सुबह के समय एक अच्छा मतदान 15% तक लगभग गया, तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय शाम के समय हमें आशा रखनी चाहिए कि पर्याप्त वोटिंग जो 75% के लगभग कहना चाहिए वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तमाम स्थानीय निकाय की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज मतदान के बाद अपील की कि सबको मतदान करना चाहिए, सभी ओर से जब प्रयास हो रहा है तो एक अच्छे मतदान, एक जागरूकता के हिसाब से इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। यदि एंटी कम्बेंसी है कि प्रो इनकम्बेंसी के कारण किसके कारण मतदान हो रहा है,
अभी फिलहाल केवल मतदान की बात है। आप किसी को भी मतदान करें, मतदान स्थल पर यदि पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि मोदी जी ने अभी खरगोन में ही कह रहे थे कि एक वोट की कीमत कितनी है वो पूरे आंकड़े के साथ बता रहे थे। कहने का तात्पर्य लोगों को एक जागरूक करने का प्रयास हो रहा है सभी तरफ से। तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंट निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए और हमें एक आशा की दृष्टि से देखना चाहिए। जी, तो मैं मुकेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में, और लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि विधानसभा के वादे ही पूरे नहीं हुए। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके दम पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी जनता पार्टी कभी 9 सीट से कम हुई नहीं है और कांग्रेस कभी 2 सीट से ऊपर गई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हमेशा से आशीर्वाद मिलते आया है और अभी तो मोदी की गारंटी और विष्णु देव जी के काम पे लोग मुहर लगाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं लोगों ने देखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा किया तो उसको पूरा किया है। इस बार भी वही है कि हमने विधानसभा चुनाव होने के बाद जीत के 3 महीने के अंदर ही हमारे जो अधिकांश दावे थे, अधिकांश हमारे घोषणा पत्र में हमने जो लिखा था उसको पूरा किया है। तो जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे फिर हमने महतारी वंदन का बात किया हो। लेकिन मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस का तो आरोप है कि विधानसभा में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। ये इनके आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है और यही कारण है कि विधानसभा में इतनी दुर्गति हुई है और लोकसभा चुनाव में भी ये 0 से क्लीन स्वीप होने वाले हैं। कांग्रेस का 0 और 11 भारतीय जनता पार्टी की सीट आने वाली है। तो चलिए नीता लोधी जी से जवाब ले लेते हैं। नीता लोधी जी, क्या कहना है मुकेश शर्मा जी का कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी और बीजेपी की 11 की 11 सीट बीजेपी के हाथ में होगी? छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरी भारत की जनता जान चुकी है और ये मान चुकी है कि 2014 और 19 में जो भूल किए और जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रम में आ गए थे उनका भ्रम टूट चुका है कि इनके लफाशीबाजी और झूठे वादे और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई कम करने की बात कहते थे, 100 दिन में एक भी कदम महंगाई कम करने पे नहीं उठाया। 20 करोड़ रोजगार नहीं दिए लोगों। पेट्रोल जहाँ 36 रुपए देने की बात करते थे वो 100 के पार हो गया। ये चीनी 13 रुपए में देने की बात करते थे वो आगे बढ़ गई। इन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को ठगा, इन्होंने महिलाओं को ठगा। महंगाई की मार, जीएसटी की मार इस कदर है कि लोगों के रसोई तक डाका डाले। और आज एक ग्रामीण से लेकर शहर की महिलाएं, जनता, जीएसटी के माध्यम से व्यापारी वर्ग, सारे लोग इनसे दुखी है और इस बार सबक सिखाने की लोगों ने ठान ली है, मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसको उखाड़ के फेंकना है। बदलबो बदलबो का नारा बिल्कुल से चल रहा है और आप देखिएगा निश्चित जो आज मतदान हो रहा है, इसके पहले जो प्रथम चरण में मतदान हुए 3 सीटों में उसमें भी भाजपा हार रही है और ये चुनाव में भी ये 7 सीटों पे भाजपा हारेगी। आप देखिएगा जिस प्रकार से इन लोगों की अति रही, इन लोगों की गुंडागर्दी रही, इन लोगों की वादा खिलाफी लेके रही और आज लोग कांग्रेस को आशा की नजरों से देख रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो हमारे साथ न्याय हो पाएगा। किसानों के लिए जिस कदर इन लोगों ने ठगने का काम किया, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर इन्होंने कहा और किसानों को ही 3 काले बिल लेके आए थे, इसका सबक किसान इनको सिखाएंगे। महिलाओं ने महंगाई के खिलाफ कम करने का वादा किया था और महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी। महिलाएं कई युवाओं को रोजगार छीन लिया, रोजगार युवा इनके खिलाफ है। आज आप देखिएगा सभी वर्गों का रुझान और आशा की किरण एक कांग्रेस एकमात्र है और कांग्रेस का न्याय घोषणा पत्र एक इतना अच्छा घोषणा पत्र है जो 10 साल से जो पीड़ित शोषित हमारे भारत देश की जनता हो रही है उन सबका हल हमारे घोषणा पत्र में है और निश्चित तौर पे इस पे जनता विश्वास करेगी और वोट कांग्रेस की ओर आएगी। चलिए के शर्मा जी का रुख करेंगे। के शर्मा जी, कहा जाता है कि चुनाव में जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं वो काफी अहम होते हैं, लेकिन जो ये ट्रेंड बदला है राष्ट्रवाद, सनातन, राम मंदिर, ये मुद्दे हावी हो रहे हैं इस बार। देखिए, जनता के मुद्दे अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन बीच में जो कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं, उनके लिए ये सब जो बातें चलती है उसको लेकर के प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मतदाता जो है प्रमुख रूप से अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में चाहे जन घोषणा पत्र की बात करें, चाहे अभी मोदी की गारंटी की बात करें, अभी जो बात चल रही है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जिस तरह से आप कहते कर्मचारियों की बात हो रही, समान कार्य समान वेतन की बात करते हैं, लेकिन अंशकालिक कर्मचारियों की बात है, उनको पूर्णकालिक करने की मांग है। आप हर पद पर
संविदा नियुक्ति करते हैं उसको लेकर के बात है, तमाम प्रकार के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के कहें या व्यापारी वर्ग की जो बात कह रही है, तमाम वर्ग जो किसानों के, छत्तीसगढ़ में 2 वर्ग केंद्रित चल रहा है, खासकर कहा जा सके दोनों ही पार्टियों की ओर से। महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन की राशि जो 1000 रुपए दिया जा रहा है उसका कितना असर पड़ रहा है, और जो कांग्रेस की ओर से जो नारी न्याय के नाम से फार्म भरवाया गया 1 लाख रुपए साल में देने की जो बात है, इसका कितना असर होता है। दूसरी ओर किसानों के लिए जो उपज का उचित मूल्य मान लीजिए 2100 रुपए इस वर्ष दिया गया है, क्या ये देश भर के लिए एक आदर्श के रूप में साबित होगा? कि आप जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो उपज का उचित मूल्य दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और कौन दे रहा है, किस पर विश्वास करें? महत्वपूर्ण बात है, नीचे जी ने आखिरी शब्द कहा, विश्वास जनता किस पर करे, मोदी पर करे या मोदी पर न करे? केवल मोदी पर केंद्रित ये चुनाव चल रहा है, मोदी हाँ या ना की बात चल रही है। तमाम विषय जो आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, चाहे वनोपज का पर्याप्त मूल्य देने की बात करें, छत्तीसगढ़ में इनके लिए जो खुद प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की आवश्यकता है, रायपुर में यदि कार्गो की आवश्यकता है कि ताकि उपज को यहाँ से विदेशों तक भेजा जा सके, रेलवे सुविधाओं की मांग उठ रही है, सड़क की मांग उठ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में आप जब जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले उनको पर्याप्त राशि की बात कर रहे हैं, आप जैसे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो अरण्य बचाव का जो चल रहा है हसदेव अरण्य, उसकी क्या स्थिति बनती है? प्रदूषण का मामला आप देखेंगे, कोरबा हो चाहे रायगढ़ हो, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण के लिए क्या आपकी नीति है? क्या इस प्रकार से होगा? जो छत्तीसगढ़ के विकास में जो बेरोजगारी बात आती है वो छत्तीसगढ़ के मामले में कहेंगे, यहाँ जो उद्योग है वहाँ स्थानीय बेरोजगारों को कितना अवसर मिल पा रहा है, ये एक बड़ी बात है बेरोजगारों की दृष्टि। जी के शर्मा जी, तो चर्चा को जारी रखेंगे, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने मत का उपयोग किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और सभी से अनुरोध है कि अपनी मतों का उपयोग करें और ये चुनाव देश के भविष्य के लिए है। आज 9 सीटों पर चुनाव है और सभी पर बीजेपी विजयी होगी। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री का दौरा है और एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनकर तैयार होगी। के महापर्व में अभी मतदान किया है और आज मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि मैंने मतदान किया है, आप भी मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक मत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा, इसलिए आप मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें, जो लोग आपके मित्र रिश्तेदार परिवार के सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें और मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। ये मैं आज आप सबके माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया, सपरिवार मतदान किया है, गृहग्राम जैत में मतदान किया और मीडिया से चर्चा करते हुए मतदान का महत्व बताया। विदिशा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान। तो तीसरे चरण में देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस मौके पर भोपाल जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इस बार लकी ड्रॉ रखा गया, जिसमें वोट डालो और इनाम जीतों को प्रावधान है। मतदाताओं को वोट डालने के बाद यह लकी ड्रॉ फॉर्म भरवाया जा रहा है और इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की। भोपाल से ब्यूरो चीफ शोएब खान ने। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, मतदान करने वो पहुंचे हैं। सर, क्या व्यवस्था है? 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, क्या व्यवस्था है? सभी मतदान केंद्रों पे गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, वेटिंग एरियाज हैं, कुर्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है, लोगों को कम से कम दिक्कत हो। आप यहाँ भी देख रहे हैं छाया की और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके माध्यम से अपील है सभी मतदाता साथियों से कि आज वो वोट जरूर करें और जहां तक संभव हो जितनी जल्दी वोट करेंगे उतना अच्छा होगा, गर्मी का प्रभाव उतना कम महसूस होगा। इसको लुभाने के लिए नए तरीके चुनाव आयोग ने रखे हैं, उपहार यहाँ पर दिए जा रहा है। नहीं, ये प्रयास है कि मतदाताओं से संवाद हो, उनको वोटिंग के बारे में जानकारी दी जाए और इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो आज मतदान के दिन आकर के वोट जरूर करें। इसी को लेकर के हर जिले ने अपने अपने स्तर पर कुछ नवाचार किए हैं, नई नई स्कीम्स लागू करी हैं, नए नए तरीके हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं
मतदाता से संवाद करने का, उनको जागरूक करने का। कहीं कोई खबर है ईवीएम मशीन के खराब होने की, कहीं झड़प की? झड़प जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं। ईवीएम मशीन की खराबी की जहाँ तक बात है, मशीनें कहीं भी खराब नहीं है। शुरुआती दौर में जहाँ भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी उनको ठीक कर लिया गया है और सभी जगह मतदान हो रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी, जो बता रहे थे जो व्यवस्थाएं जो है की गई हैं, सभी जगह जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। केवल पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, IND 24 भोपाल। तो छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर मतदान जारी है और तीनों पैनल के साथ दोबारा चर्चा को शुरू करेंगे। नीता लोधी जी का रुख करना चाहेंगे। नीता जी, देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं इस बार? बीजेपी ने क्या मुद्दे उठाए? आप देखिए, अगर कोई पार्षद, सरपंच जनपद का भी चुनाव लड़ता है तो वो बताता है हमने ये काम किया और हम ये काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मोदी की सरकार ने 2014 से लेकर आज 2024 तक केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किया, वादा खिलाफी की। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। वो ये नहीं बता पा रहे कि हमने इतना काम किया, इतना लाभ बता, वो नहीं बता पा रहे कि हमने इतनी महंगाई पूरी कर दी, वो नहीं बता पा रहे कि हमने इतने युवाओं को रोजगार किया। आप अगर जनता के बीच जाएं और क्षेत्र में अगर देखें तो सहजता से ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग मोदी के खिलाफ है, लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इनकी महंगाई में कहाँ 500 रुपए में इनको सिलेंडर मिल गया, कहाँ महंगाई कम हो गई, महंगाई और बेरोजगारी दूर बिल्कुल भी नहीं की, एक भी कदम नहीं उठाया गया। और ये क्या बात करेंगे महिलाओं के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान करने की बात दूर, और जो देश भर में महिलाओं के कांग्रेस का कहना है कि जो जनता से, नीता जी, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, नीता जी का कहना है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे रही है, चाहे वो बात करें महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ऐसे मुद्दे जो हैं उस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास में घिसे पिटे 10-20 सेंटेंस को छोड़ के कुछ है नहीं बोलने के लिए। 5 साल छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या किया, क्यों दुर्गति छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस पार्टी की। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 14 से अधिक प्रदेशों में इनकी सरकार थी। क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को? ये डूबते हुए नाव में कांग्रेस पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ही विश्वास नहीं कर रहे कांग्रेस के ऊपर में। जनता क्यों करेगी? मोदी जी ने सीधा लाभ पहुंचाया है गरीबों को। अब 15 पैसा नहीं पहुंचता है, 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। हालांकि नेताजी का भी कहना था कि बीजेपी ठगने का काम करती है। पहुंचता है मुकेश जी, इनको ये तो 5 साल में कितना दुर्गति इनका हुआ है। 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है, घोटाला करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और ये जनता को खाली मोदी जी को गाली देने से आपको वोट मिल जाएगा, खाली भारतीय जनता पार्टी को बुराई करने से। आपने क्या किया है? आज भी गरीबी हटाने की बात करते हैं। 70 साल में से 50 से ज्यादा साल आप सरकार में थे, अब गरीबी नहीं हटी, आज भी गरीबी की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ नाव है। कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है जनता का। नीता जी, चर्चा को ये रोकना चाहेंगे फिलहाल समय की कमी के कारण। कांग्रेस स्वयं छोड़ के भाग रहे हैं पार्टी। मुकेश जी, समय की कमी के कारण चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान जारी है और रिजल्ट तो आने वाला वक्त ही बताएगा और 4 मई को इस नतीजे जारी होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।